संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसे शॉर्ट में आप लोग UNFPA के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के नाम से भी जानते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। और इन संगठनों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है कि UNFPA यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क USA में देखने को मिलेगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत हो गया। यहाँ से जाएंगे आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में और यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा न्यूयॉर्क। यहीं आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये है न्यूयॉर्क। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है और जो इसकी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया है। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ था। इसे वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम UNFPA जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष को भी बरकरार रखा गया। और जो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है ना, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और न्यूयॉर्क USA में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के उद्देश्य की बात करें तो UNFPA स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता पर सतत विकास लक्ष्यों से निपटने के लिए सीधे काम करता है। और आप लोगों से हमेशा कहता भी हूँ कि इस तरह के जो आप देखते हैं कि आपके सतत विकास लक्ष्य है ना 17, उन्हें मौखिक याद कर लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। जब आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं ना, तो वहाँ भी आपको ये मदद मिलती है। यहाँ से इनका उल्लेख वहाँ आप लोग कर सकते हैं। इसकी निधि की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी निधि तो UNFPA को संयुक्त राष्ट्र के बजट का समर्थन प्राप्त नहीं है और इसके बजाय यह पूरी तरह से दाता सरकारों और अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, फाउंडेशन और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है। यानी कि इससे कहाँ से पैसा मिलता है? जो सरकारें दान दे देती हैं या अंतर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र, फाउंडेशन, व्यक्तियों के द्वारा जो योगदान दिया जाता है, उसी से ये चलता है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी जरूर याद रखिएगा।